जय हिंद। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। क्लास 12 का मैथ चल रहे थे, तो क्लास 12 का मैथ हम चल रहे थे तो उसमें से शायद 3 वीडियो बता चुके थे। इंट्रोडक्शन जो बेसिक लेवल का तो हमने बता चुके थे, मैट्रिक्स क्या है उसका जोड़ बता चुके, उसका घटाव गुना सब बता चुके थे, कोटि भी हो चुका था। आज हम एक्सरसाइज की शुरू करते हैं। जो आप लोग पिछले का वीडियो नहीं देखे होंगे, अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। पिछले का 3 पार्ट है वो बताया हुआ, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तब आपको गारंटी लेते हैं कि मैट्रिक्स के हर बात को समझ में आएगा कि किस प्रकार के मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, अवयव होती क्या है। तो उस वीडियो में आप जरूर देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5.1 में आप पहला हम प्रश्न करिए से शुरू से अंत तक प्रश्न को करेंगे। आप लोग सिर्फ इसको देखिए और कॉपी कलम लेकर के खुद से बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए लिखा हुआ पहला प्रश्न है कि 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या। अगर किसी में 7 अवयव है, कोई घर में आपको 7 फैमिली है, उसमें आपको कितने तरह से अवयव के रूप में बैठा सकते हैं। और हम बता चुके हैं कि अवयव को जो बैठाने का तरीका होता है, सजाने का तरीका होती है, या तो उसे वर्गाकार में सजा सकते हैं, या तो किस में सजा सकते हैं, आयताकार में सजा सकते हैं। तो यहाँ पर देखना 7 को अगर आपके पास अवयव है तो उसको सजाने का तरीका हम कितनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल लिख लेना। हम मान लिया जाए सजाएंगे, या तो 7 गो आप रो डाल दीजिएगा और 1 गो कॉलम, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 गुना 1 करिएगा तो 7 अवयव आएगा, यानी 7 सदस्य होगा। यानी 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 गो ऐसे बैठा दीजिएगा, तो इसका एक तरीका से ई हुआ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 1 गो रो लिखिएगा और 7 गो कॉलम लिखिएगा, तो 7 हो रहा है। बस आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, कि इसका कोटि कितना होगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो कोटि यहाँ पर देखो 1 गुना 7 करना, तब पर भी 7 ही सदस्य हो रहा है। 7 गुना 1 करिएगा तब पर भी 7 ही सदस्य हो रहा है। कोई और तरीका अगर बैठाइएगा तो नहीं हो पाएगा। कोई और तरीका अगर लगेंगे कि 2 गुना 7 कर लेंगे तो 7 दूना 14 हो रहा है, 7 अवयव है। 7 गुना 2 करिएगा 7 दूना 14, कोई भी तरीका नहीं हो सकता। जब भी होगा तो ये कोटि ही आपको बतलाएगी कि कितना मैट्रिक्स का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स का जो निर्माण होगा वो कै मैट्रिक्स का निर्माण होगा, तो मात्र यहाँ पर 2 मैट्रिक्स निर्माण होगा, या तो 7 गुना 1 में या 1 गुना 7 में। इसका सही अगर आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। एगो इस रूप में या तो एगो इस रूप में, 2 होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है, 6 गो अवरी आदमी है, आपके पास 6 आदमी है, उसमें कहता है कितने तरह से आप उसको सजा सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसको सजाने का जो तरीका है देखिएगा, या तो इसका ऑर्डर 6 गुना 1 करिए, या तो इसको आप क्या करिएगा, तो 1 गुना 6 करिएगा, या तो आप क्या करिएगा 2 गुना 3 करिएगा, या तो आप क्या करिएगा 3 गुना 2 करिएगा। इसके बाद आपके पास कोई तरीका नहीं है। अब देखो इसको भी गुना करो तो 3 दूना 6 ही सदस्य हो रहा है, 1 गुना 6 करो ये भी सदस्य 6 ही हो रहा है, ये भी गुना करिएगा 6 ही सदस्य हो रहा है, ये भी गुना करिएगा 6 ही सदस्य, यानी टोटल 4 होगा। आप 6 सदस्य को 4 तरह के मैट्रिक्स में बैठा सकते हैं। या तो आप 6 गो रो 1 गो कॉलम में, यानी 1 गो आप रो 6 गो कॉलम में, 2 गो रो 3 गो कॉलम में, 3 गो रो 2 कॉलम में, टोटल कितने तरह से आप 4 तरीका से बैठा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स का सदस्य दे दिया जाए तो आप किस प्रकार उसको मैट्रिक्स में बैठा सकते हैं। अब पहला 2 प्रश्न समाप्त हुआ। अब इसका दूसरा, हालांकि सब ऑब्जेक्टिव में जिन्हें पूछेगा ना तो ना ही के बराबर पूछेगा, लेकिन हाँ ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि अवयवों की यानी मैट्रिक्स जो है उसमें संभव कोटि कितना होगा। वही बात है, 5 गो सदस्य है यानी 5 गो व्यक्ति है तो कितना, यानी जय गो मैट्रिक्स बनेगा तय गो कोटि बनेगा। कोटि तो मैट्रिक्स पर ही डिपेंड करता है। तो 5 गो इसमें अवयव है, कै अवयव है 5 गो, तो देखो कै गो बनेगा, या तो 5 गुना 1 में बनेगा, या तो 1 गुना 5 में बनेगा,
और कोई बनेगा क्या? नहीं। तो इसमें आप 2 ही बता सकते, कितना ही बता सकते हैं, सॉरी इसको आप हल करिएगा ना तो इसमें आप 2 ही तरीका, या तो इसको तरीका से या इस तरीका, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 ही तरीका से आप बना सकते हैं, 5 गुना 1 में या 1 गुना 5 में। दूसरा प्रश्न क्या है आप देख लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है 8 अवयव को कहता है कितने तरीका से, कितना कोटि हो सकता है, यानी कितना मैट्रिक्स हो सकता है 8 गो का, सही है। अब 8 अवयव को देखिएगा, 4 दूना 8 कर लेना, 8 सदस्य यानी 1 मैट्रिक्स बनेगा, 1 कोटि बनेगा। यानी तो या तो आप 2 गुना 4 कर लेना, यानी 8 गुना 1 कर लेना, 1 गुना 8 कर लेना, ये आप बनाइएगा तो इसमें 4 गो कोटि बनेगा, यानी 4 मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 24। इसको आप कितने तरीका से आप बना सकते हैं सो बताइए। 4 छक 24 1 मैट्रिक्स यानी 1 कोटि, 6 चौक 24 2 गो, 8 तिया 24, 3 आठी 24, 24 एकम 24, 1 गुना 24। और देख लीजिएगा अब नहीं होगा तो टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कै गो 6 तरीका से, यानी 6 अभी हम बना सकते हैं। हाँ 12 दूना 24 भी हो सकता है। एक और हो रहा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक और हो रहा है 12 दूना 24 हो रहा है, थोड़ा सा उसको छोड़ दिए हैं। एक और हो जाएगा 12 दूना 24 के रूप में भी बना सकते हैं मैट्रिक्स को, यानी 2 गुना 12 में भी बना सकते हैं। 8 3 6 4 सब हो गया, 24 से। हाँ ये देखिए टोटल करिएगा ना तो 8 तरीका से बन सकता है। यानी आपको कोटि का है कितना आप कोटि बना सकते हैं। अगर आपके पास 24 आदमी है तो कितने तरीका से उसको बैठा सकते हैं। आपको बैठाने की बात होता है ना, मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है, बैठाना है। उसके बाद फिर आपको क्या कहता है, एक चौथा हिसाब इसका है, दूसरा का चौथा कि 13 अवयव है। अब 13 अवयव को आपको कहता है बैठाने का तरीका, ठीक है। तो 13 को आप बैठा सकते हैं कितने तरीका से? 13 गुना 1 में, चाहे 1 गुना 13 में, आपको कितना हो गया? 2 ही हो सकता है बस। तो इस प्रकार से उम्मीद करते, आशा करते हैं कि पहला का 2 प्रश्न, दूसरा का 2 प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोनों प्रश्न एक ही टाइप का है। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि कै गो मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो जय गो मैट्रिक्स होगा तय गो कोटि होता है। आपको पता है कि कोटि होता है दायां तरफ भाग में लिखा जाता है, नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो जय मैट्रिक्स जय कोटि, तो इसमें मैट्रिक्स बोला, इसमें बोला कोटि कितना। तो आपको सदस्य जय आदमी है 5 आदमी, तो उसको कितने तरह से बैठा सकते हैं। यहाँ पर 8 आदमी था तो उसको कितने तरह से सजा सकते हैं। इसमें 24 गो था तब कितने तरीका से सजा सकते हैं। उसमें 13 गो था तब कितने तरीका से सजा सकते हैं। तो पहला दूसरा समाप्त हो गया। एक इसका और हिसाब 5वां नंबर बच रहा है, एक और हिसाब है उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा हिसाब को देखिएगा, तीसरा भी आसान हिसाब है, ठीक है। तो 2 तक बता दिए थे तो उसमें से 1 छोड़ दिए थे, वो 2 का 2 हिसाब, पहला का 2 हिसाब था वो कर दिए। 2 में शायद 6 हिसाब था, उसमें से 5 हिसाब बता चुके, 1 हिसाब छोड़ दिए, 4 हिसाब बताए, 1 हिसाब छोड़ दिए। आप लोग बना लीजिएगा। इसका तीसरा हिसाब देखते हैं, बहुत अच्छा हिसाब है। तीसरा में 2 हिसाब है, चौथा में शायद तो कितना हिसाब है, तो 4 नंबर में भी 2 हिसाब है, 5 नंबर में भी 2 हिसाब है और 6 नंबर में 4 हिसाब है। सभी हिसाब एक ही जैसा है, 3 हो 4 हो 5 हो 6, सभी हिसाब एक ही जैसा है। अगर आप अच्छे ढंग से देखते हैं ना 3 नंबर को, तो यकीन मानिए 6 तक आप बना सकते हैं। तो देखते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है ना कि यहाँ पर एक अवयव दिया हुआ है 3 का। पहले देखो आपके पास पहले दिया हुआ है 2 गुना 3, 2 गुना 3 का एक मैट्रिक्स बनाइए, यानी जिनमें 2 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा। एक अवयव बनाना है, एक मैट्रिक्स की रचना करना है, जिनका सदस्य माने जिनका परिवार जो होगा ना वो AI जो J होगा वो I+2 J से प्रदत्त होगा, मतलब इसके अनुसार चलेगा उसका परिवार। अब इनका परिवार जो अवयव बनाइएगा उस अवयव का परिवार इसके अनुसार चलेगा, माने उसके अनुसार चलना है, उस फार्मूला के अनुसार चलना है। तो उसके लिए
तो हमारा जो सदस्य है ना, इस मैट्रिक्स जो बनाइएगा उसका सदस्य किसके अनुसार चलेगा, इस फार्मूला के अनुसार। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहता है 3 गुना 2 की रचना करें जिनका सदस्य इसके अनुसार चलेगा। तो जब भी आप मैट्रिक्स बनाइएगा, अवयव की रचना करिएगा, तो एक फॉल्स फेक आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तब जा करके आप ओरिजिनल बना पाइएगा। पहले आप एक फेक आईडी वीडियो से होता है फेसबुक वगैरह ना, तो एक फेक आईडी बनाइएगा, मतलब फेक मैट्रिक्स बनाइएगा, और जब फेक मैट्रिक्स बनाइएगा तब जाके आपको ओरिजिनल अवयव मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप हल कर लेना होगा। आपको हल करने पर आपको यहाँ पर दे रहा है एक फेक, आपको पहले मैट्रिक्स बनाइएगा, फेक मैट्रिक्स जिसका रो 2 है, यानी 2 लाइन होगा। ए आपको उसके बाद ए करिएगा और ए करिए, ए और ए करिए। देख लीजिएगा, हमने 2 गो रो, 1 मिनट, हमने यहाँ पर 2 गो रो हो गया और 3 गो क्या हो गया, कॉलम हो गया। एक बार अच्छा देखो, 2 गो रो है यानी 2 गो पड़ी लाइन है, 3 गो खड़ी लाइन है, इसका ऑर्डर हो गया आपको 2 गुना 3, इसका ऑर्डर 2 गुना 3 हो गया। अब ये हमारा फेक है, अभी ओरिजिनल नहीं है। अब इसका यहाँ पर 1 1 होगा, इसका मतलब है ना कि पहला रो, क्योंकि प्रत्येक जो सदस्य होता है वो अपने पोजीशन को बतलाता है। आप उसके बाद ये सदस्य का क्या होगा, तो पहला रो और दूसरा कॉलम में है, इस सदस्य को पहला रो तीसरा कॉलम में, इसके बाद दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये जो हमारा एक फेक मैट्रिक्स है, एक ऐसी है। ओरिजिनल अब कब होगा, तो ओरिजिनल बनाने के लिए पहले फेक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद फेक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, सुन लेना, उसके बाद आप पहले आपको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए पहले आप पे चुकी दीजिएगा, अब वो जो फॉर्मूला उसको उतारिएगा। AIJ बराबर है I प्लस 2J है, I प्लस 2J है। अब इस फार्मूला में देखना बहुत आसान है जी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। I का वैल्यू यहाँ पर A सदस्य है, तो यहाँ पर I और J है। यहाँ पर जो सदस्य है 1 और 1 है, इसका मतलब क्या है सोच समझना। इसका मतलब है कि 1, 1, इसका मतलब I का भी मान 1 है और J का भी मान 1 है। इस I और J को इस फार्मूला में रखो, तो I का मान 1, J का मान 1, तो 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो 2 दूना 4 1 5 हो गया। I का मान 1 है, J का मान 3 है, 3 दूना 6 1 7 हो गया। I का मान 2 है, 2 4 हो जाएगा। I का मान 2 2 4 2 6 हो गया। I का मान 2, J का मान 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। इस प्रकार से देख लेना ओरिजिनल मैट्रिक्स बना। ये ओरिजिनल है। आपको पहले फेक मैट्रिक्स लेके चलना पड़ेगा। जब फेक मैट्रिक्स ले लीजिएगा, उसमें IFN फार्मूला को उतारिएगा, उस फार्मूला में IJ का मान रखिएगा, और जब IJ का मान रखिएगा तो उसमें वैल्यू को रखने पर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। आपको पहला हिसाब कुछ हद तक समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट फिर करिएगा, फिर बताएंगे भी। हालांकि भी 3-4 हिसाब है, पहला 3 नंबर में 2 है, 4 नंबर में 2 है, 5 नंबर में 2 है, 6 नंबर में 4 हिसाब है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इस हिसाब को। तो ये हिसाब अब समझिएगा क्या, इस हिसाब में जो है सो देखिएगा, कहता है 3 गुना 2 का एक अवयव बनाओ। 3 गुना 2 का कोई मैट्रिक्स बनाओ, 3 गुना 2 का कोई मैट्रिक्स बनाओ जिसका सदस्य इसके अनुसार चलेगा। 1/2 मॉडुलस I माइनस 3J, 1/2 मॉडुलस I माइनस 3J से प्रदत्त होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सो सुनिएगा। तो सबसे पहले
यहाँ पर आपको एक ये फॉल्स मैट्रिक्स ले लीजिएगा जी, एक फेक मैट्रिक्स बनाइएगा। तो फेक मैट्रिक्स बनाइएगा, तो चलिए पहले एक फेक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फेक एक आईडी बना लेते हैं। 3 का देखिएगा 2 नंबर, 3 का 1 तो बता चुके थे। 3 का 2 नंबर क्या कहता है कि एक अवयव की रचना करे, तो अवयव की रचना हम करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स बनाएंगे जिनके अवयव, अवयव का मतलब जो सदस्य होता है वो इस फार्मूला पर चलना चाहिए। जो आप मैट्रिक्स बनाइएगा, जो सदस्य बनाइएगा, उसका फार्मूला इस पर चलना चाहिए, उसका सदस्य इसका बात मानना चाहिए। और इस फार्मूला में लिखा हुआ 1/2 मॉडुलस I - 3j, मतलब I का मान और J का मान रखिएगा, तो I और J का मान रखने पर जो आपको संख्या मिलेगा ना, वह मैट्रिक्स का सदस्य होती है। तो हम पहले भी बता चुके पहला हिस्सा में कि सबसे पहले आपको एक फेक, एक फॉल्स आपको मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। तो आपको जो ऑर्डर देता है उसके अनुसार आप फॉल्स मैट्रिक्स बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सो देखिएगा 3 गो रो और 2 गो कॉलम, अर्थात 3 गो पड़ी लाइन में होगा और 2 गो खड़ी लाइन में होगा। तो सबसे पहले आप एक कोई मैट्रिक्स मान लिए, एता पर थोड़ा लिख देना, माना कि यहाँ पर माना कि एक कोई मैट्रिक्स जिसका 3 गो खड़ी लाइन हो जाएगा, ए और ए करना, और यहाँ पर भी ए और ए, 3 गो इसको क्या कर देंगे, खड़ी लाइन कर देंगे। 3 गो खड़ी लाइन करने के बाद 2 गो पड़ी लाइन हो गया, तो इसका ऑर्डर आपको मिल गया 3 × 2, 3 गो पड़ी लाइन में और 2 गो खड़ी लाइन में। अब इसका क्या करेंगे, सो समझिएगा। अब इसका प्रत्येक सदस्य का एक अपना पोजीशन लिखेंगे, मतलब पहला रो पहला कॉलम होगा, पहला रो दूसरा कॉलम होगा, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और दूसरा रो, 1 मिनट, दूसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए हैं, यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक क्या हुआ है, 2 और 1 होगा, दूसरा 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा क्या करेंगे, तीसरा रो होगा पहला कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। ये आपका एक फेक बना लिए। फेक बनाने से अब क्या क्या होता है ना कि I J का मान मिल जाता है, क्योंकि पोजीशन सबका पता चल जाता है क्या किस पोजीशन में कोई बैठा हुआ है। अब उसके बाद आप यहाँ पर चुकी लिखिएगा, और ये फार्मूला जो सदस्य है A I J है, इसमें 1/2 लिखिएगा और I - 3j लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करिएगा, I का मान और J का मान रखते जाइए प्रत्येक सदस्य का, और उसका ओरिजिनल मान मिलते जाएगा। तो आपको प्रत्येक सदस्य का मान रखते जाइएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जब भी आप मॉडुलस देखते होंगे तो मॉडुलस का एक खासियत है कि माइनस में अगर कोई सदस्य है तो प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर I का मान 1 है और J का मान, इधर आप रफ में करिएगा, जिनको नहीं आता है रफ में करिएगा। 1/2 है, I का मान 1 है, फार्मूला में 3 और J का मान 1 करेंगे, 1/2 होगा, 1 - 3, 1/2 घटाएंगे -2, मॉडुलस प्लस कर देगा, 2 से 2 कटेगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन पर I J के रखने पर इसका सदस्य का मान 1 मिला, ठीक है। अब क्या करेगा, इसका दूसरा थोड़ा सुन देख लेना, ये हमने रफ में किए थे। चलिएगा इसका दूसरा, फिर दूसरे सदस्य का मान रखिएगा। दूसरा सदस्य का आप मान क्या रखिएगा, फिर इसमें I का मान 1 है,
फिर 1/2 इस मॉडुलस में आई का मान 1 है, 3j का मान आप कितना रखिएगा 2 रखिएगा। 1/2 1 माइनस 6 हो जाएगा, 1/2 घट के -5 है, मॉडुलस है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 5 आएगा नहीं कटेगा, यानी 5/2 आपको इसके स्थान पर 5/2 आएगा। 2 सदस्य मिला। फिर आई का मान इसमें आप डायरेक्ट करते हैं, आपको रफ समझ में आ गया होगा। तो आई का मान यहाँ 2 रखिएगा, जे का मान यहाँ पर 1 रखिएगा, तो 3 एकम 3 आई 2 घट के -1, तो आपको प्लस करिएगा तो इससे गुना करिएगा नहीं कटेगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, फिर आपको इसमें रखिएगा आई का मान 2 रखिएगा, यहाँ पर 2 के तो 3 दूना 6 में से 2 घटाएंगे -4 आएगा, 2 से कट जाएंगे तो ये +2 कर देगा। ठीक है, फिर आप आगे करिएगा, इसको रफ आप कर सकते हैं, आप रफ कर सकते हैं, ये नहीं कहिएगा हाँ सर रफ कैसे हुआ, आप खुद रफ से कर सकते हैं, हम इसलिए 1 2 गो रख के बता दिए हैं। और एक आगो देखिएगा, अब चलिए 2 गो का हो गया, अब 30 का रखिएगा, तो आई का 1/2 है, 1/2 आप 2 करिएगा, आई का मान यहाँ पर 3 है और जे का मान यहाँ पर 3 गुना 1 करिएगा, 1/2 होगा, 3 माइनस 3 ये कट के 0, टोटल 0, तो इसकी जगह पर 0। फिर इसमें आई का मान यहाँ 3 है, जे का मान 2 रखिएगा, 3 दूना 6 होगा, घट के 1/2 घट के कितना आ जाएगा, घट के आपको -3 आएगा, प्लस कर देगा 1/2 3, तो ऐसा ही इसका आंसर 3/2, तो 3/2। अब आप लोग देखिएगा इस मैट्रिक्स का जो निर्माण करना था ये हमारा देखिएगा 3 गुना 2 में बन गया, यानी 3 गो रो और 2 गो कॉलम में बन गया, इसी का हम लोग कर रहे थे, इसका आंसर आ गया। तो आपको एक बार आपको अच्छे से बनाइएगा, हड़बड़ी नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें हालांकि ये 2 नंबर में बहुत पहले पूछता था, पहले का क्वेश्चन बैंक में देखिएगा ना तो 10 11 12 में पूछा हुआ प्रश्न था, अब इधर नहीं पूछता, अब नॉर्मल ये सब बात नहीं पूछता, अब डायरेक्ट इसको आपको मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना से संबंधित ज़्यादा पूछता, इक्वेशन से संबंधित, लेकिन पहले पूछता था। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपको मैट्रिक्स निकालने के लिए कहे तो पहले आप एक फेक मैट्रिक्स मान लेना, जो आपको सदस्य जो आपको फार्मूला है वो फार्मूला को लिखना, इसमें सब सदस्य का आइए, जहाँ से उठाओगे वहाँ उसका मान रखोगे। अगर नीचे वाला का ही रखेंगे तो नीचे जगह ये वाला रखेंगे तो इसकी जगह मान, जो भी जहाँ का उठाओगे उसी सदस्य का मान। तो ये फेक बनाए थे, ओरिजिनल आ गया, मैट्रिक्स बन गया। अब आपको 4 नंबर का भी 2 हिसाब है, 5 नंबर का भी 2 हिसाब है, 6 नंबर में 4 हिसाब है, तो आप किसी भी हिसाब को अच्छे तरह से आप बना सकते हैं। एक आध हिसाब और आपको बता देते हैं, तो आप लोग होमवर्क के रूप में छोड़ेंगे तो आप घर पर बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो ये भी कमेंट करिएगा हाँ सर हमसे नहीं बना, तो दोबारा हम उसको फिर से आपको बता देंगे, ये नंबर नहीं बना वो नंबर, तो उसका पर्सनल वीडियो भी आप लोग को चला जाएगा। तो चलिएगा इस बात को ध्यान देते हैं, तो चलते हैं सबसे पहले, अब चलते हैं इसका 4 नंबर प्रश्न 4 में भी 2 है, दोनों एक बार यहाँ उतार देते हैं, उसके बाद कर देते हैं। चलिए 3 तक हो गया था, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर जो हिसाब है उसमें 4 हिसाब है, ठीक है, 4 नंबर में कितना है 4 हिसाब है, 5 नंबर में 2 हिसाब है, तो 4 नंबर में 4 हिसाब हम 3 ही उतारे हैं, और 3 ही प्रश्न को हम इसमें क्या करते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप करना क्या होगा सोच समझिएगा, तो यहाँ पर आप पहले आप हल कर लेना, और यहाँ पर कहता है एक 3 गुना 3 यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम का एक अवयव की रचना करना है, जिसका अवयव, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, एक ऐसा अवयव बनाओ जिसका सदस्य इसके अनुसार चलना चाहिए, जिसका सदस्य इसके अनुसार चलना चाहिए, मतलब आई और जे, आई गुना जे के अनुसार। तो यहाँ पर हमने बोल चुके हैं कि एक पहले इसका आप फेक मान लेना, माना कि ए बराबर एक कोई फेक मैट्रिक्स मान लेना, और जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो, 3 रो 3 कॉलम हो, क्या हो, थोड़ा सुना आप इसको बड़ा भी मान लीजिएगा। चलो यहाँ पर ए और ए करेंगे, ए और ए, यहाँ पर भी इस प्रकार से आप 3 रो 3 कॉलम में पहले आप फेक मान लीजिए।
फेक जब इसका मानते हैं तो इसको आप उसका पोजीशन बतलाइएगा ना कि कौन सा जगह पर है। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। इस प्रकार से इसके पोजीशन आप लिख दिए। एक फेक है, फालतू में है, लेकिन इसको आप करना क्या है ना, इस आपको फार्मूला को अब उतारिएगा। फार्मूला AIJ बराबर I गुना J है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा सो बताइएगा। सबका मान I और J का मान रखते जाइए और इसका वैल्यू मिलते जाएगा। I का वैल्यू पहला 1 और J का वैल्यू 1 है, तो I 1 गुना 1 करेगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर रखिएगा 1 गुना 2 2 होगा। फिर यहाँ पर का I का मान 1 है, J का मान 3 है तो 3 होगा। यहाँ पर रखिए 2 गुना 1 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार से देखो कितना आसान से आ गया। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फेक मानना पड़ेगा। जब तक ई नहीं मानिएगा तब तक ये संभव ही नहीं है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहा, तो यहाँ पर भी आप क्या करिएगा मान लीजिएगा। अब यहाँ पर माना कि ए बराबर तुम मान लो, ए बराबर मानोगे 3 रो और 3 कॉलम का। तो चलते आप ए बराबर मान लेते हैं 3 रो 3 कॉलम का। A11 A12 डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 13, A2 और 21, A2 और 2, A23, A31, A32 और A33। ये मान लिए, ये फेक हुआ। अब आपको ओरिजिनल चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको ओरिजिनल चाहिए। तो आपको सबसे पहले आज चुप्पी लिखना पड़ेगा। फार्मूला इसके लिए क्या, सबका अलग अलग फार्मूला है। यहाँ पर I माइनस J है, तो अब क्या करिएगा, I माइनस J है, I माइनस J है, तो यहाँ पर रख दो सबका वैल्यू। अब वैल्यू रखते हैं A बराबर, ठीक है। चलो तो देखो A1 1 है, I भी 1 है, J भी 1 है, तो I J रखेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। फिर वो यहाँ पर I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो घट के -1 आएगा। फिर 1 3 -2 आएगा, 2 और 1 है, तो I का मान 2 में से 1 आएगा, 2 और 2 0 आएगा, 2 और 3 -1 आएगा, 3 और 1 रखिएगा घटाइएगा तो 2 आएगा, 3 और 2 में घटे 1 आएगा, 3 और 3 घटेगा 0 होगा। इस प्रकार से इसका भी आ चुका। आप उसके बाद तीसरा भी बनाइएगा, वही चीज़ आएगा, चौथा भी बनाइएगा। तो 2 हिसाब हम आपके लिए क्या करते हैं, होमवर्क के रूप में छोड़ते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला हिसाब, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी हिसाब को बारीकी से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद समझ में आया कमेंट जरूर करिए, अपनी राय को जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फिर हम कल अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। 4 तक बता चुके, 5 से आगे तक हम बढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।